डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो हाँ जी, जो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स दैट इज इक्वल टू कॉज एक्स, फिर द डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, और द डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स दैट विल बी इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर एक्स। हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स ये क्या होता है जी? सीकेंट एक्स टेन एक्स। ठीक है जी, सीकेंट एक्स और आपके पास क्या होगा? टेन एक्स। नेक्स्ट हमारे पास है कोसिकेंट एक्स का। कोसिकेंट एक्स क्या होता है? माइनस कोसिकेंट एक्स और कॉट एक्स। ठीक है जी, और कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिएगा कि ये जो हमारे पास है इसमें सिंगल आपके पास वो फंक्शन आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये तीन फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, इन तीनों फंक्शन में जो आपका डेरिवेटिव आ रहा है वो डबल फंक्शन के साथ आ रहा है। ठीक है, एक तो आपने ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आपके पास एक हम अप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.5 का, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द एक्स द वेरिएबल इन्वॉल्व। अब जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है इसमें, जैसे ये पहला पार्ट है उसमें आपके पास एक्स वेरिएबल है, नेक्स्ट पार्ट में कहीं पे आपको थीटा नज़र आ रहा है, तो उसके मुताबिक आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है जी, अब आपके पास जैसे ये लेट का लेते हैं, जो फर्स्ट पार्ट आपके पास आ रहा है जी, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और सीकेंट 4x। ठीक है जी, सीकेंट 4x होगा, सीकेंट x नहीं होगा बल्कि सीकेंट 4x। अच्छा जी, अब देखें, बेसिकली देखें जब बेटा आपके पास प्रोडक्ट फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब ये डेरिवेटिव जब निकालेंगे dy ओवर dx, प्रोडक्ट फार्मूला का वैसे होता है कि आपके पास पहला वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन का, और प्लस पहले का डेरिवेटिव और दूसरा वैसे। लेकिन आसान करने के लिए, क्योंकि कोशेंट का फार्मूला भी उसमें होता है कि पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है फिर सेकंड का होता है, तो हम यहाँ पे भी यहीं अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड वैसे सीकेंट 4x प्लस आपके पास जो है वो फर्स्ट वैसे या सेकंड का डेरिवेटिव सीकेंट 4x का डेरिवेटिव और सेकंड फर्स्ट वैल्यू वैसे। हाँ जी, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे dy और dx, पावर फार्मूला है x ये दैट विल बी 2x और सीकेंट 4x हमारे पास वैसे आ जाएगा। अब इस पर आ जाए सीकेंट 4x, सीकेंट x का जो डेरिवेटिव हमने देखा है कि सीकेंट x 10x। ठीक है, तो दैट विल बी सीकेंट, अब x का मतलब होगा क्योंकि यहाँ पे 4x दिया हुआ है, तो सीकेंट 4x इंटू 10 4x, लेकिन इस 4x का दोबारा डेरिवेटिव होगा। ठीक है, इनर का आपने दोबारा डेरिवेटिव करना है, और फिर एक्स स्क्वायर जो है सेकंड फंक्शन जो आपके पास फर्स्ट फंक्शन है वो वैसे हमने लिख लिया। हाँ जी, अब इस पर आ जाए ज़रा थोड़ा सा, इसको डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x सीकेंट 4x प्लस सीकेंट 4x और 10 4x। अब 4x का डेरिवेटिव, हाँ जी, ये 4x का डेरिवेटिव क्या होगा? अब 4 बाहर आ जाएगा और x पे और 3 नहीं, 4x का डेरिवेटिव है। ठीक है, 4x की पावर 4 नहीं है, 4x का डेरिवेटिव जो बनेगा वो सिंपल 4 बन जाएगा। ठीक है जी, और एक्स स्क्वायर वैसे आपके पास आ रहा है। अब हम इसमें मज़ीद सिंपलीफाई यूँ कर सकते हैं कि सीकेंट 4x और सीकेंट 4x दोनों में कॉमन आ रहा है, एक x भी हमारे पास कॉमन आ रहा है, बल्कि यहाँ पे 4 भी है, तो ओवरऑल 2x सीकेंट 4x कॉमन है। अगर हम यहाँ पे ले लें तो इधर बच जाएगा 1। उसके बाद इस सेकंड एक्सप्रेशन में देखिएगा ये 4 है, तो ये हम 2 कॉमन लिया है तो 2 आ जाएगा बेटा, एक x बच जाएगा और 10 4x, ये आपके पास ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसमें अगर आप कॉमन नहीं भी ले रहे तो यहाँ तक भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना जी, कि 2 सीकेंट x 10 4x प्लस इसको अगर फिर कांस्टेंट जो है वो पहले आ जाएगी 4x स्क्वायर सीकेंट 4x और 10 4x। अच्छा देखिएगा स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट इसका है कि यू हैव टू डिफरेंशिएट 10 क्यूब थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसको हम लेट कर लेते हैं कि y के डिनोट कर लेते हैं, तो इसमें भी वही बात आ रही है कि y का डेरिवेटिव निकालेंगे तो दैट विल बी डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखें ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। ठीक है,
तो जिस समय पहले बता रहा हूँ आपको कि जब हम प्रोडक्ट का फार्मूला करते हैं तो उसमें f इंटू जी का अगर हमने डेरिवेटिव निकालना है तो पहला वैसे होता है g का डेरिवेटिव प्लस फिर आपके पास g वैसे और f का डेरिवेटिव। लेकिन जब हम क्वोशंट फार्मूला कर रहे होते हैं f ओवर g तो उसमें क्या होता है फार्मूला आपके पास कि ये जी स्क्वायर बन जाएगा, पहले का डेरिवेटिव और फिर दूसरा फंक्शन वैसे होता है, फिर माइनस पहला वैसे और फिर दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ स्टूडेंट को ये कह रहा होता हूँ कि आपने बस ये ध्यान में रख लेना है कि पहले का डेरिवेटिव करना है आपने। ठीक है, ताकि दोनों फार्मूलाज में आपको कन्फ्यूजन ना हो कि पहले कौन सा हमने करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी हम वही अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिएगा पहला फंक्शन ये है, पहले इसका डेरिवेटिव tan 3 थीटा पहले का डेरिवेटिव, दूसरा वैसे, फिर प्लस अब दूसरे का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव, और जो पहला फंक्शन है tan क्यूब थीटा ये वैसे लिख देंगे। ठीक हो गया जी। अब आप देखें यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसको पहले डेरिवेटिव निकाल, ये पहले पावर फार्मूला है, पावर बाहर आ जाएगी, दैट विल बी 3 tan स्क्वायर थीटा, लेकिन tan थीटा का दोबारा डेरिवेटिव होगा इनर का। आगे क्या लिखा हुआ है जी, सीकेंड स्क्वायर थीटा, प्लस आ जाएं। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा का फिर वही बात की पावर है, पावर बाहर आ जाएगी और सीकेंड थीटा बन जाएगा, क्योंकि पावर में से एक माइनस हो जाएगा। लेकिन इस सीकेंड थीटा का दोबारा डेरिवेटिव होगा। तो आगे क्या लिखा हुआ है आपके पास, tan 3 थीटा। ठीक हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे, तो ये तुम्हारे पास आ गया 3 tan स्क्वायर थीटा। हाँ जी, अब tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, tan थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, आगे देखिएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा पहले से भी दिया हुआ है ये वाला। ठीक हो गया। उसके बाद देखें प्लस आ जाएगा हमारे पास बेटा 2 सीकेंड थीटा। अब सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड थीटा tan थीटा। ठीक है जी, सीकेंड थीटा tan थीटा। लेकिन आगे हमारे पास tan 3 थीटा ये पहले से गिवन है आपके पास है। हाँ जी, अब हम इसको अगर यूँ लिख लेते हैं कि ये ओवरऑल बन रहा है 3 tan स्क्वायर थीटा इनटू, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये बन जाएगा सीकेंड 4 थीटा, क्योंकि ठीक है पावर ऐड हो जाएंगी। तो प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 2, अब सीकेंड एक थीटा ये भी है, एक सीकेंड थीटा ये भी है, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी, यानी पावर करेंगे तो बेसिक सेम है, पावर एक ऐड हो जाएगी, तो tan 4 थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास एक आ गया। अब आगे आप इसमें कर सकते हैं, अच्छा तो देखें अब हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 3 है यहाँ पे 2 है, तो ये तो कॉमन नहीं आ रहा, कोई एक नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहा है, tan स्क्वायर थीटा और ये है tan 4 थीटा। तो हम क्या लेते हैं जी, tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। उसके बाद देखिएगा सीकेंड 4 थीटा है और यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा है, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा भी हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इधर इस एक्सप्रेशन से बच रहा है जी 3 tan स्क्वायर थीटा बाहर है जी सीकेंड स्क्वायर थीटा, और प्लस हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा हमने कॉमन लिया हुआ है, और यहाँ पे एक बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ज़्यादातर जो आप बुक में कर रहे होंगे तो थोड़ा सा इसको जो ऑर्डर होता है वो ज़रा चेंज हो जाएगा, बाकी सारा मेथड आपका यही होगा। ठीक है जी, थैंक यू, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपके पास है, यू हैव टू डिफ्रेंशिएट sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, इसका देखिए हम क्या कर दिया कि लेट हम स्टार्ट करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू दिस, और हम इसका डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं जी कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे पहले पावर फार्मूला है, तो इसलिए पहले पावर बाहर आएगी 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, और उसकी पावर 2 में से 1 गए तो 1 आ जाएगा। लेकिन फिर इस इनर सारे का यानी कि साइन 2 थीटा और माइनस कॉस 3 थीटा, इसका हमने 3 थीटा सॉरी इसका हमने दोबारा
डेरिवेटिव लेना है। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन तो आपका वैसे आ जाएगा कि 2 sin 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। अब बेटा देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये डिफरेंस फार्मूला आ गया है। ठीक है, ये प्रोडक्ट फार्मूला नहीं है, डिफरेंस फार्मूला है। तो इस साइन थीटा का, यानी साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा इस तरह, साइन थीटा का होगा, सॉरी साइन थीटा का भी हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। चलो इसको एक दफ़ा लिख लेता हूँ मैं, और फिर इसको ब्रैकेट चले लगा लेते हैं, और माइनस कॉस 3 थीटा, इसका भी हम क्या ले रहे हैं बेटा, डेरिवेटिव ले रहे हैं। दिस वन इज़ द डिफरेंस फार्मूला, यानी ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, और इसको जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो साइन 2 थीटा का, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस 2 थीटा, लेकिन इस 2 थीटा का दोबारा भी डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, इनर का दोबारा डेरिवेटिव है माइनस कॉस का क्या होता है जी, माइनस साइन 3 थीटा, लेकिन इस 3 थीटे का हम दोबारा भी डेरिवेटिव लेंगे। सो दैट विल बी 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इनटू, अब देखिएगा इसका जब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो क्या बन रहा है आपके पास, 2 थीटा। ठीक है जी, 2 थीटा जब बनेगा हमारे पास तो 2 का डेरिवेटिव आ जाएगा, सॉरी 2 थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 2। ठीक है, और ये बन जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा। फिर देखिएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा सिर्फ 3, क्योंकि 3 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, और थीटा का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो प्लस 3 साइन 3 थीटा। ठीक है जी, तो ये आपके पास ओवरऑल इसका ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा आंसर। अच्छा बेटा, ये हमारे पास इसका एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 के हमारा जो पार्ट है, दैट इज़ अ फोर्थ पार्ट। ठीक है जी, फोर्थ पार्ट हमारे पास आ रहा है कि कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस देख लीजिएगा। तो देखिएगा ये आपके पास इसको हम लेट कर लेते हैं कि y के इक्वल आ रहा है, तो y इज़ इक्वल टू, अगर मैं इसको थोड़ा यूँ लिख दूँ कि बेसिकली ये लिखा हुआ है कॉस x इसकी पावर 1/2 है। ठीक है, तो ये ओवरऑल यानी कि जब एंगल निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, ये हमारे पास ठीक है, और जो प्लस आ रहा है आपके पास साइन x, तो साइन x होल की पावर 1/2, इसका ख्याल रखिएगा। अब जो जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू, देखिए पहले है cos x, इसको आपने x कंसिडर करना है। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। अब बेसिकली x जो है वो अंडर रूट है, तो उसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, लेकिन इस इनर का दोबारा डेरिवेटिव लेना है। तो इसका मतलब है x की पावर जो 1/2 है, इसका दोबारा डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका जो है वो सम थ्योरम बन रहा है, यानी ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है। नेक्स्ट आप आ जाएँ इस पर। अब इधर देखिएगा ये पावर फार्मूला है, पहले पावर बाहर आ जाएगी, और पावर में से एक जब माइनस करेंगे, ठीक है, साइन एक्स, तो पावर में से जब माइनस करेंगे 1/2 -1 हो जाएगा, लेकिन इस इनर का दोबारा डेरिवेटिव होगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना आपने। ठीक, तो दैट विल बी माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे फिर वही कॉन्सेप्ट के पावर है, पावर बेटा बाहर आ जाएगी, पावर में से क्या होता है एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, पावर फॉर्मूला यूज़ करें। अब अगर इधर देखें तो ये इनर का दोबारा भी डेरिवेटिव होगा, इस एक्स का दोबारा भी डेरिवेटिव होगा, प्लस 1/2, और देखिए इसकी जो वैल्यू आ रही है साइन, आपके पास जब इसको माइनस करेंगे तो ये दैट विल बी -1/2, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस इनर का दोबारा भी डेरिवेटिव होगा। ठीक है जी, अब हम इधर आ जाते हैं। देखें एक्स का डेरिवेटिव तो बन गया आपके पास 1, उसके बाद हमारे पास ये है 1/2, इसको मैं पहले बाहर लिख लेता हूँ कांस्टेंट को, साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इधर जब हम सॉल्व करेंगे x पावर 1/2 -1, तो ये बन जाएगा x की पावर -1/2। तो -1/2 को आप नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है, +1/2 कर, और उसके बाद प्लस कर दें यहाँ पे 1/2 हो गया। साइन की पावर -1/2 है, अगर इसको रेसिप्रोकल ले लें, इस तरह कर लेते हैं कि साइन
एक्स हो जाएगा, ठीक है। नीचे जाएगा तो पावर उसकी पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है जी, कॉज एक्स, और इस x का दोबारा डेरिवेटिव दैट विल बी 1। नॉर्मली ये लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट इसमें एक बना लेना है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो आपके पास आंसर आता जा रहा है। तो इसको थोड़ा अरेंज अगर कर लें कि माइनस ऊपर लिखा हुआ है जी साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, नीचे 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, और प्लस कॉज एक्स, और नीचे क्या लिखा हुआ है जी 2 होल स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, ठीक है। चलो इसको जो है ना आप ओवरऑल जो 1/2 है उसको अगर हम कॉमन लेते हैं तो दैट विल बी माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है जी। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आज बेटा हमने इस क्वेश्चन को 2 के 4 पार्ट्स डिस्कस किए। उम्मीद है आपको ये सारे सवाल समझ आ गए होंगे। थैंक यू।